कभी अखाड़ों में अपने विरोधियों को चित्त करने वाला एक पहलवान अब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ताल ठोक रहा है। वो राजनीति का मंझा हुआ महारथी है। साइकिल से चलकर संसद तक पहुंचा, समाजवाद के आंदोलन से शुरुआत की तो समाजवादी पार्टी बना ली। समाजवाद से सियासत तक के सफर में नेताजी का यादव वंश राजनीति का सबसे बड़ा कुनबा बना। नमस्कार, वंश में मैं ओमपुरी आज आपको दिखाऊंगा मुलायम सिंह यादव के खानदान की पूरी कहानी। उन्नीस 1960 का दशक, देश में समाजवाद की लहर थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के सबसे बड़े पैरोकार थे। इसी वक्त यूपी के एक छोटे से गांव सैफई के आसपास समाजवादियों की कई रैलियां होती। 15 साल के मुलायम सिंह यादव ऐसी रैलियों में अक्सर हिस्सा लेते, समाजवादी सिद्धांतों को सुनते। वहां अमीरों और गरीबों में समानता की बात होती। ऐसे मुलायम के दिल में समाजवाद ने जगह बना ली। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक पिछड़ा गांव सैफई। इसी गांव का एक लड़का अखाड़े में तेजी से पहलवानी के दांव पेच सीख रहा था। बेहद साधारण परिवार का बेटा मुलायम सिंह कुश्ती को अपना भविष्य मानता था। पिता सुघर सिंह यादव किसान थे। 5 बेटों में से मुलायम को खुद ही अपनी देखरेख में कसरत करवाते। अखाड़े में जब मुलायम अपने से बड़े कद और काठी के पहलवानों को चरखा दांव लगा मिनटों में चित्त कर देते तो पिता का सीना और चौड़ा हो जाता। राज्य में उस वक्त सिंचाई के बढ़े हुए दामों को लेकर किसानों में गुस्सा था। डॉक्टर लोहिया ने यूपी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। लोहिया के भाषणों से प्रभावित मुलायम नहर रेट आंदोलन की रैलियों में सबसे आगे दिखते। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए राम मनोहर लोहिया और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 15 साल के मुलायम भी गिरफ्तार हुए। जेल से जब वापस लौटे तो समूचे गांव ने उनको अपने सिर आंखों पर बैठा लिया। अब कुश्ती के साथ साथ समाजवादी आंदोलन में मुलायम की दिलचस्पी बढ़ने लगी। बीए के बाद मुलायम बैचलर ऑफ टीचिंग का कोर्स करने के लिए शिकोहाबाद कॉलेज आ गए। शादी बचपन में ही हो गई थी, इसलिए घर चलाने के लिए 1965 में मुलायम करहल के जैन इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। वो मास्टरी के साथ साथ दंगल में लड़ते और समाजवादियों की रैलियों में जाते। कोई उन्हें मास्टर जी कहकर बुलाता, कोई नेताजी। मैनपुरी के एक ऐसे ही दंगल में जसवंत नगर के एमएलए नत्थू सिंह की नजर मुलायम पर पड़ी। अखाड़े में आते ही मुलायम ने अपने से ताकतवर पहलवान को मिनटों में पस्त कर दिया। नत्थू सिंह मुलायम के मुरीद हो गए। राजनीति में उन्हें अपना शागिर्द बना लिया। 1967 में जब विधानसभा के चुनाव आए तो मुलायम को नत्थू सिंह ने अपनी जगह पर टिकट दे दिया। नत्थू सिंह खुद अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने कहा कि ये लड़का ठीक रहेगा, ये स्कूल में अध्यापक है, कुश्ती लड़ता है और हम इसको जितवा ले जाएंगे। अपने भाइयों के साथ मिलकर मुलायम गांवों कस्बों में साइकिल से प्रचार करने के लिए निकल पड़े। मुकाबला कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता एडवोकेट लाखन सिंह से था। विरोधी इसे हाथी और चूहे की लड़ाई बता रहे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो राजनीति के अखाड़े की पहली ही लड़ाई में मुलायम ने लाखन को धूल चटा दी थी। 28 साल की उम्र में राज्य के सबसे कम उम्र के एमएलए बने। हमारे एक एमएलए साहब हुआ करते थे नत्थू सिंह यादव,
वो समाजवादी पार्टी के एमएलए भी थे और बड़े नेता भी थे। वो इनको बहुत चाहते थे। उन्होंने वो लोहिया जी से परिचय कराया हुआ, लोहिया जी भी प्रभावित हुए, तो सन 67 में इनको एमएलए का पहली बार टिकट मिला। सियासत की पहली सीढ़ी पार करने के बाद मुलायम सिंह किसानों और पिछड़ों के ताकतवर नेता चरण सिंह से जुड़ गए। उस वक्त समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां गैर कांग्रेसवाद की जमीन तैयार कर रही थीं और कई दलों से मिलकर बना भारतीय लोक दल। अब मुलायम सिंह यादव, राजनारायण, देवीलाल और कर्पूरी ठाकुर जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की कतार में आ गए। घर में भी शादी के 16 साल बाद खुशियां लौटी। 1 जुलाई 1973 को मुलायम के घर में बेटे अखिलेश ने जन्म लिया। अगले साल मुलायम फिर से चुनकर विधानसभा पहुंचे। कम से कम हम 3-4 बार इलेक्शन एजेंट भी रहे नेताजी के, और मैंने इतना काम किया है। नेताजी तो प्रदेश की राजनीति करते थे, मैंने साइकिल से काम किया है, स्कूटर से किया, मोटरसाइकिल से किया, फिर जीप से किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। मुलायम सिंह शहर शहर, गांव गांव कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करते। 26 जून 1975 को जब देश में इमरजेंसी लगी तो अगले ही दिन मुलायम भी गिरफ्तार हो गए।